मैंने अवध ओझा सर का पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि विकास सर या खान सर, तो उन्होंने कहा खान सर। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा खान सर की खूबी यह है कि एक रिक्शे वाला जो है उसको भी वो समझ में आते हैं। शिक्षा आपको कितनी आती है, उन्होंने कहा वो भी बहुत अच्छी टीचर है, बट वो पर्सनली आपको एडमायर कर रहे थे इस बात को लेकर कि वो व्यक्ति जो अशिक्षित भी है, खान सर उसे भी समझा ले जाते हैं। ये जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से ऐसे ही था या ये आपने डेवलप किया, क्या रहा इसका प्रोसेस? हम लोग देखिए, पढ़ाना तो हम लोग को था ही नहीं है। मतलब हम आज भी कहते हैं, आपके पॉडकास्ट पे भी कहते हैं कि हम पढ़ाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। महाराज हम सच बता रहे हैं, दिल टूट जाएगा। अगर कोई डूबता हुआ रहता और कहता मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो लोग कह सकते थे कि भैया ये बहाना कर रहा है। सही बात। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, बावजूद हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने में, हम पढ़ाते हैं बच्चों का मुंह देख के कि वो गरीब बच्चे हैं, फिर उनके लिए कोई नहीं लड़ेगा। मेरे लिए वो, हम उनका चेहरा देख लेते हैं ना कि इनके पास, बेचारों के पास 2-4 ठो कपड़ा लेके आते हैं, सब पूरा स्टूडेंट लाइफ खत्म कर देते हैं वहाँ पे। आज भी बच्चों के पास ना तकिया नहीं रहता तो हथवा मोड़ के लगाते हैं सब, तो इनसे गद्दावार मोड़ लेते हैं सब। यहाँ पे सुबह का नाश्ता नहीं बना, मतलब 2 टाइम खा के रहेगा बढ़िया एकदम उसी टाइम में। हम उनका मुंह देख के पढ़ाना पड़ता है। एक तो गरीब है, दूसरा कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम जिस तकलीफ से देखें, हम लोग टीचर लोग पढ़ाते थे, ऐसा की लगता था डर लगेगा हम, अरे बाप रे अब क्या बोल देंगे, अब क्या बोल देंगे, मुंडिया नीचे रखते थे, कहीं हमसे मत पूछते हैं ऐसे, अरे बाप हालत खराब हो जाता था। क्या मतलब पढ़ाई को एकदम दर्दनाक बना के रख दिए थे लोग। तो हमें कई बार डाउट हो जाता था, तो हम पूछने जाते थे ना तो और रद्द कर देते थे लोग। मतलब तनी सा डाउट रहता था, पूछने जाते थे तो ढेर डाउट हो जाता था। हम कहते झूठे टाइम खराब हुआ। तो जो अपने दोस्त सर्कल में जो बच्चे थे उनसे जो बताते थे ना, तो वो लोग बड़ा बढ़िया बनाते थे। तो शिक्षक लोग क्या है ना, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में कि हम बड़ा विद्वान हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं, एकरा चक्कर में अपने आपन भाषा ठीक रहे, अपना मतलब मैनर के चक्कर में न जाने कितना लड़कन को चौपट कर दिए। जब हमारा आर्मी में रिजेक्ट हुए हम एनडीए में, तो हम कहें क्या करेंगे, तो जब यहाँ है तो हम कहें कि ना ये नहीं होगा। लोग हमें भले कहें कि इनकी भाषा गंवारों वाली है, इनकी भाषा गाँव की है, ये कुछ, ये लोग भले कहेंगे जो जर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है वो कहेगा ना भाई, इस सीधे धाए तो खोपड़िए में बुझा जाता है, हमको एकदम सीधे डायरेक्टे समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा बस यही उद्देश्य रहता है। अब हम कई बार देखते हैं, हम बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि अपना लेवल उठाओ, क्योंकि बच्चों की संख्या करोड़ों में है, उतना लेवल उठाने की क्या जरूरत है। हम खुद से कहते हैं अपना लेवल डाउन करो, साथ ले चलते हैं इनको। यहाँ पे कैसे छूट जाएंगे? यहाँ पर अंतिम बेंच का बच्चा नहीं कह सकता सर हमको समझ में नहीं आया। नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आपका पहली बार मैं इजराइल पैलेस्टीन पे अपनी वीडियो बनाया था, और मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू लगता था वो कि यार बड़ा है, और मैं आधा घंटा सुना आपको, मेरे को ऐसे रट गया। मैंने कहा यार कोई बुलाओ, मैं समझा दूंगा, नक्शा बता दूं कहाँ कहाँ है। तो मुझको ये एहसास हुआ कि अगर इतनी आसानी समझ में आ रहा है तो फिर दम है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी सर आपकी? थोड़ा बताओ ना अपने बारे में, कौन है खान सर, पीछे थोड़ा बताओ, कैसे आप क्या पढ़े, क्या लिखे, कैसे आपने एजुकेशन फील्ड में आए, यहाँ पर पढ़ाने आए,